हेलो दोस्तों, आप वैदिक गुरु चैनल पर पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में सीटेट दिसंबर 2023 की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें संस्कृत शिक्षण के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, P1 प्लस P2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें कुल हम 15 क्वेश्चंस करेंगे और आज स्पेशल आपको आप जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, आपको उच्च प्राथमिक स्तर का, माध्यमिक नहीं उच्च प्राथमिक स्तर के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पेपर 2, जो पेपर 2 के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप दोनों के लिए पढ़ सकते हो, 1 और 2 दोनों के लिए पढ़ सकते हो। तो इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। चलिए हम जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालानाम निशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियमानुसारम 2009 शिक्षा स्वरूपम कीदृक् भवेत्। बालकों का जो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है, उसके अनुसार शिक्षक का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप, ठीक, शिक्षक नहीं, शिक्षा का स्वरूप। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम RTE 2009 भी कहते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है, ये जो RTE 2009 है, इसमें बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जो अनुच्छेद, अगर कोई एग्जाम में पूछ लिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 21A के अंतर्गत, ठीक, 21A के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक और समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, सभी बच्चों को गुणवत्ता और पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद धारा 29(2) इसमें आता है। तो धारा 29(2) के अंतर्गत क्या आता है, धारा 29(2) इसके अंतर्गत ये उन कारकों को निर्धारित करती है जिन्हें पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया, ठीक है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया की जाती है, तैयार करने के लिए राज्यों द्वारा अधिसूचित और शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आता क्या है, बच्चों का चहुमुखी विकास। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। ठीक, कैसा विकास, चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चे का। उनके ज्ञान क्षमता और प्रतिभा का निर्माण, ठीक, और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास करना चाहिए। ठीक है, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालकों के अनुरूप होनी चाहिए, बालकों के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों की खोज होनी चाहिए और अन्वेषण के माध्यम से अधिगम होना चाहिए। ठीक, शोध के द्वारा, अन्वेषण मतलब शोध के द्वारा इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो है अधिगम होना चाहिए और बच्चे के भयाघात चिंता को मुक्त करना चाहिए इसके तहत। तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखिएगा। अब हम देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए में है कि मासिक परीक्षण द्वारा शिक्षा स्तर वर्धन करना। अब ये शिक्षा का स्वरूप क्या, मासिक परीक्षा द्वारा शिक्षा स्तर का वर्धन करना, मतलब हर महीने एग्जाम करवाकर शिक्षा का स्तर बढ़ाना, ये होना चाहिए। फिर बी नंबर, छात्रों के अनुकूल गतिविधियां जो होती हैं और अनुसंधान का प्रदर्शन करके शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालय के समय अभिभावक की जो अतिरिक्त शिक्षा है उसका यूज़ करना चाहिए। फिर प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विषयों का शिक्षण करना आवश्यक होता है। तो देखिए इसमें सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा, और जो शिक्षा अधिकार, शिक्षा स्वरूप में ऐसा ऐसा पूछ रहा है ना कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो शिक्षा का स्वरूप मैंने अभी आपको क्या बताया पॉइंट में कि छात्रों के अनुकूल गतिविधि होनी चाहिए, अनुसंधान और प्रदर्शन के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, कैसे होनी चाहिए, अनुसंधान और प्रदर्शन के द्वारा। ये RTE
RTE 2009 के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये आपका राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट सी, जो सी वाला और डी ये रॉन्ग है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी विशिष्ट अधिगम शैली में पढ़ता है। ठीक, हर बच्चे के पास अपनी अपनी अलग अधिगम शैली होती है। केचन पाठ्य पुस्तकम पठित्वा अवगच्छन्ति, कोई ऐसा है जो पाठ्य पुस्तक को पठित्वा पढ़कर सीख लेता है। केचन अध्यापकम सावधानम शृण्वन्ति, और कुछ जो है वो अध्यापक को सावधानी से सुनकर सीख लेते हैं। अन्य क्या करते हैं, गतिविधि संलग्ना करके सीखना, मतलब ठीक प्रैक्टिकल के द्वारा गतिविधियां को संलग्न भूत्वा, भू धातु भूत्वा में क्या होता है, होने के लिए प्रयोग होता है ना, कितनी बार बताया, भू प्लस अक्त्वा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, भूत्वा बन गया। तो गतिविधियों को संलग्न करके अनुभवई शिक्षा प्राप्नुवन्ति, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। इदम अधिकृत्य अध्यापकेन किम कर्तव्यम, ये जो अधिकृति है, अधिकृति मतलब अधिकार में लाया हुआ। ठीक, तो ये जो अधिकार है ये अध्यापक में किस तरह का कर्तव्य, मतलब अध्यापकेन किम कर्तव्यम, इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए, इस अधिकार के द्वारा अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ए नंबर क्या है, ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त निष्पत्त्यर्थम निरंतरम छात्र परीक्षणम, उपर्युक्त निष्पत्त्यर्थ मतलब हमें जो आउटपुट मिलता है, ठीक, उसके द्वारा निरंतर छात्र का परीक्षण करना चाहिए। या फिर बी नंबर वैयक्तिक क्षमता के विकास के लिए विकास के लिए छात्रों को कला नृत्य संगीत गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिए स्वीकृति इस तरह का परामर्श देना चाहिए कि आप जो है कला नृत्य और संगीत की गतिविधियों में भाग ले लीजिए। और छात्राणाम वैविध्यम अधिकृत्य विविध शिक्षण विधि भी विभिन्न पद्धति द्वारा च शिक्षणम, छात्राणाम वैविध्यम छात्रों की विविधता में अधिकृत जो विविध शिक्षण विधि है उसके द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा शिक्षा देना। ठीक मतलब छात्राणाम वैविध्यम छात्रों की विविधता और में जो अधिकार है, जो अधिकृत किया हुआ विविध शिक्षण विधि है उसमें विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा और विभिन्न पद्धति के द्वारा शिक्षा देना चाहिए। या फिर डी नंबर प्रत्येकम पाठस्य संपूर्ण पाठनम, पहले पूरे पाठ को का संपूर्ण पठन कर लेना चाहिए। उसके बाद पठित पठानाम, जो पढ़ा हुआ जो पाठ है उसका पुनरावृत्ति सम्यक उसका संपूर्ण पुनरावृत्ति करना चाहिए। तो ये आवृत्ति ये हमारा राइट आंसर तो नहीं होगा कि किसी चीज़ की आवृत्ति करने से हमारा ज्ञान वर्धन होगा। और देखिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वो क्या करता है। और सी नंबर देखिए छात्राणाम वैविध्य अधिकृत विविध शिक्षण विधि और विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग नहीं, तुरंत पद्धति का प्रयोग कैसे करेंगे इस। और देखिए इसमें क्या है कि वैयक्तिक क्षमता के विकास के लिए छात्रों को कला नृत्य संगीत आदि गतिविधियों में जब बच्चा प्रतिभाग करेगा तो उसमें कई तरह के कौशल का विकास होगा। ठीक, और पहली बात तो वो प्रैक्टिकल करके सीख रहा है। ठीक, और भाषा में जो भाषा हुई व्याकरण हुआ इन सब का जो इसमें समावेश होगा। ठीक है, तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ये पहला वाला भी रॉन्ग है। इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, अधः प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोक गायन महत्व संबद्धानि कानिचित वाक्यानि लिखितानि किम कथनम असमीचीनम। इसमें कह रहा है कि अधः प्रारंभिक स्तर में गीत श्लोक गायन का जो महत्व, गायन
महत्व से संबंधित कानिचित कुछ वाक्य लिखे गए हैं। किम कथनम असमीचीनम, इसमें से कौन सा कथन असमीचीन है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए असमीचीन है, ठीक। प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर गीत श्लोक और गायन के महत्व को समझाना, ये। उसके बाद कानिचित कुछ वाक्य उस पर लिखना, ये किस तरह से इसमें से मतलब इसका कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन असमीचीन है। तो इसमें ये देखिए, छात्रों के छात्रा ध्वनि सौंदर्येण अनुत्थानेन च प्रमुदिता भवेयुः, ऐसा कह रहे हैं कि छात्रों का ध्वनि माधुर्य की सुंदरता, छात्रों को ध्वनि माधुर्य की सुंदरता से प्रसन्न होना चाहिए। या फिर बी नंबर कह रहा है कि छात्रा नवीन शब्दानाम सानंदम पठेयुः, छात्रों को नवीन शब्द के अनुसार नवीन शब्दों के साथ जो है आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। उसके बाद सी नंबर है छात्राणाम अनुकरणात्मकम कौशलम विकसितम भवेत्, छात्रों में अनुकरणात्मक कौशल को विकसित करना चाहिए। या फिर डी नंबर है छात्रा लक्ष्य भाषा संबद्धा ध्वनि भी परिचिता भवेयुः, छात्रों की जो लक्ष्य भाषा से संबंधित ध्वनियाँ हैं, जिसको लक्ष्य मानकर वो पढ़ाई कर रहा है, उससे जो संबद्ध ध्वनियाँ हैं उससे परिचित होना ये है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर गीत श्लोक गायन महत्व से संबंधित कुछ वाक्य लिखने हैं। तो ये किस तरह से इसमें असमीचीन पूछा है। तो देखिए ध्वनि सौंदर्येण अनुत्थानेन च प्रमुदिता भवेयुः, कि छात्रों का ध्यान जो है, छात्रों का ध्वनि सौंदर्य मतलब ध्वनि माधुर्य की सुंदरता से प्रसन्न होना चाहिए। हाँ सही बात है, ये राइट हो जाएगा। गीत श्लोक गायन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप उसको अनुभव फील करोगे, तभी तो आपको प्रसन्नता होगी। कैसे होगी प्रसन्नता, जब आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, मतलब उसको समझ रहे हो, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट ए राइट हो जाएगा। छात्रा नवीन शब्दानाम सानंदम पठेयु, छात्रों को नवीन शब्दों के साथ आनंद के साथ पढ़ना चाहिए, ये भी सही है। छात्रों के लक्ष्य भाषा संबद्ध ध्वनि से परिचित होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन जो अनुकरणात्मक कौशल विकसित करना, ये नहीं है कि कोई बोल रहा है हम भी उसको बिना समझे। बाकी सब में क्या है, अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक मोटिव है, ठीक है। आनंद के साथ पढ़ना, नवीन शब्दों को सीखना। लेकिन इसमें क्या अनुकरणात्मक है, वो क्या कर रहा है, अनुकरणात्मक कौशल सीख रहा है, नहीं, ये आपका राइट मतलब रॉन्ग है। इसलिए ये उसमें देखिए, मैंने बोला आपको कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन में अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो आंसर भी निगेटिव ढूंढने का। तो सी नंबर आपका ये थोड़ा इससे मैच कर रहा है कि असमीचीन है कि छात्रों के अनुकरणात्मक कौशल को विकसित करना, ठीक। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एकाध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्यार्थ छात्रेभ्यः लघुकथा लेखन संबद्ध कार्यं प्रयच्छति, अस्य कार्यस्य मूल्यांकनार्थं किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। इसमें यह कह रहा है कि एक अध्यापिका है, ठीक, उसके रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक अध्यापिका जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन कार्यार्थम, ठीक है, यहाँ पर हम की बिंदी होगी कार्यार्थम में। तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए छात्रों को लघु कथा लेखन संबद्ध कार्यं प्रयच्छति, छात्रों को एक लघु छोटी सी कहानी लिखने से संबद्ध कार्य को देती है। अस्य कार्यस्य मूल्यांकनार्थ किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, इस कार्य के मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए नंबर मौलिकी रचनात्मिका च कथा सामग्री, मौलिक और रचनात्मक कथा सामग्री
रुचिकराणि चरित्राणि व्याकरणनिष्ठ च। रुचिकर पात्र, ठीक, रुचिकराणि चरित्राणि, रुचिकर पात्र और व्याकरणिक निष्ठ भाषा, व्याकरणिक रूप से सही भाषा। तो देखिए, और बी नंबर देख लीजिए, सुंदर शीर्षक, समृद्ध शब्दावली और शुद्ध भाषा का प्रयोग। और सी में क्या है, सचित्र प्रभावयुक्त प्रयुक्तिकरण है। डी नंबर है सुस्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख के और सुंदर हस्तलेख के द्वारा चित्र बनाना। सुस्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख चित्राणि च। सुस्पष्ट स्वच्छ और सुंदर हस्तलेख से चित्र बनाना। तो देखिए, एक अध्यापिका जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य कर रही है। इसमें अगर वो बच्चों को ऐसा देती है कि छोटी सी लघु कथा लिखो, तो इसमें जो है इस कार्य से इस कार्य का मूल्यांकन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मौलिकता का होना। ठीक, सुंदर शीर्षक, समृद्ध शब्दावली, शुद्ध भाषा, ये सब का प्रयोग ठीक है, लेकिन इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोला है ना। और कथा, देखिए इसमें क्या कहा है कि एक लघु कथा, छोटी सी कहानी लिख रहा है, तो कहानी में क्या होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए उसमें। ठीक, और चित्र कैसे होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए, तभी इंटरेस्ट होगा ना। अगर चरित्र जो है, पात्र जो उसमें पात्र हैं कहानी के, वो भी रुचिकर होने चाहिए, और व्याकरण निष्ठ भाषा, उसमें व्याकरण का भी प्रयोग अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। सुंदर शीर्षक ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, और सचित्र प्रभावपूर्ण प्रभावयुक्त प्रस्तुतिकरण ये भी नहीं होगा। सुंदर हस्तलेख से चित्र बनाना ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय कक्षायाः एका छात्रा कथयति, थर्ड कक्षा की एक छात्रा है वो कहती है, सह कथति, वह कहती है। इदम किम प्रदर्शति, मतलब ये जो सह कथति है ये क्या प्रदर्शित करता है, भावी काले, भविष्य काल में शुद्ध वाक्यानि प्रयुक्तम, शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करके, शुद्ध वाक्यम स्मर्तव्यम, शुद्ध वाक्य के उपयोग के लिए शुद्ध वाक्य याद रखना चाहिए। भविष्य काल में शुद्ध वाक्य के उपयोग के लिए शुद्ध वाक्य याद रखना चाहिए, ये है इसका अर्थ। या फिर छात्रा पठित लट लकारस्य रूपणम प्रयोगे समर्थाभो अस्ति, छात्र जो है वो पठित पढ़ा हुआ लट लकार का प्रयोग करने में समर्थ है। सा धातु स्वरूपम, वो धातु स्वरूप धातु को क्या करती है, भूल जाती है, विस्मृत्य भूल जाती है। तो पठित सिद्धांता नाम अतिसामान्यीकरणम करोति, तो पढ़े गए जो सिद्धांत है उसका असामान्य, छात्रा पठित लट लकार से, ठीक है, लट लकार का प्रयोग करने में समर्थ है, और धातु स्वरूप को भूल जाते हैं, इसलिए पठित सिद्धांत का अतिसामान्यीकरण करते हैं। सी नंबर, छात्रा सावधानम कार्यम न करो, तो छात्र जो है वो सावधानी से कार्य नहीं करते हैं, अतः दंडनीय है। तो दंडनीय है तो पूरी तरह से पहले ही गलत हो गया। ठीक है, दंडित थोड़ी ना करना है। बालिका समुचित रूपेण, बालिका का समुचित रूप से व्याकरणम न पठितवती, अतः तस्याः विशिष्ट पाठनम भवेत्, बालिका का समुचित रूप से, बालिका जो है वो समुचित रूप से व्याकरण को नहीं पढ़ती है, अतः तस्याः विशिष्ट पाठनम भवेत्, उसे विशिष्ट पाठ पढ़ना चाहिए। ठीक, नहीं पढ़ पाती है इसलिए जो है उसको विशिष्ट पाठ पढ़ना चाहिए। तो तृतीय कक्षा में की जो एक बालिका है वो क्या कहती है, कथयति, एका छात्रा कथयति, मतलब वो क्या कहती है, सह कथति। ठीक है, सह कथति, तो वो क्या कर रही है, वो लट लकार का प्रयोग तो जरूर जरूर कर रही है।
लट लकार का प्रयोग करने में वो समर्थ है। सा धातु स्वरूपम विस्मृत्य, लेकिन वो क्या कर रही है, धातु स्वरूप को भूल जा रही है, और मतलब उसके जो सिद्धांत है उसको भूल जा रही है, इसलिए वो सामान्यीकरण कर रही है। तो इसका जो है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट सी वाला और डी नहीं होगा ये। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, सरिता भाषा कक्षायां बृहत् पुस्तकानां प्रयोगं करोति। बृहत् पुस्तकानि इति संकल्पनायाः अभिप्रायो अस्ति। सरिता जो है वो भाषा कक्षायां बृहत् पुस्तकां, सरिता भाषा कक्षा में बृहत् पुस्तक का प्रयोग करती है। ठीक, बृहत् पुस्तकानि इति संकल्पनायाः, बृहत् पुस्तक, ये अवधारणा का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि अधिकाधिक सूचना युक्त बृहत् स्थूल पुस्तकानि, कि अधिक से अधिक सूचना को युक्त करके बड़ी और स्थूल मोटी बुक, ठीक है, अधिक से अधिक सूचना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी किताब जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सूचना हो और वो मोटी हो, ये है। या फिर मिलित्वा वाचनार्थ, मिलाकर पढ़ने योग्य, सचित्र पाठ्य वस्तु युक्त, और जिसमें चित्र दिया हो, पाठ्य वस्तु से युक्त हो, और ऐसी जो बड़ी पुस्तक। या फिर सी नंबर, विभिन्न आयु वर्गीय उच्च स्तरीय छात्रेभ्य निर्मितानि पुस्तकानि, विभिन्न आयु वर्ग और उच्च स्तर के छात्रों के लिए जो निर्मित पुस्तक हैं ये। या फिर डी नंबर, गृहेषु पठनाय बृहद आकार युक्तानि पुस्तकानि, घर में पढ़ने के लिए बड़े आकार की बुक। तो देखिए 21 नंबर में इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें बड़ी पुस्तक का क्या मतलब है, मतलब जो बच्चे के लिए मिलाकर पढ़ने में, और इसमें चित्र भी दिया हो, आकर्षक होगी, चित्र दिया होगा तो पाठ्य वस्तु से युक्त होगी, मतलब जिस जिस वस्तु से वो, मतलब वस्तु से वो पढ़ना चाहती है उस पाठ से युक्त होनी चाहिए, इस तरह की बुक होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें अधिक से अधिक सूचना होना और बहुत मोटी बुक, ये आपका राइट नहीं है। और विभिन्न आयु वर्ग उच्च स्तरीय, ये भी आपका नहीं होगा, ये डी नंबर भी नहीं होगा। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक, बी नंबर इसका राइट होगा। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन, निम्नलिखितं वाक्यद्वयं पठत। अध्यापिका बालकं पृच्छति, बालकः अध्यापिकां पृच्छति किं स्पष्टीकर्तुम् इदं समीचीनम् उदाहरणं। निम्नलिखित वाक्यद्वय, दो वाक्य हैं, ठीक है। निम्नलिखित यहाँ पर लिखे हुए दो वाक्य को पढ़िए, जिसमें पहला क्या है, अध्यापिका बालकम पृच्छति, अध्यापिका जो है वो बालकों से पूछती है, और बालकः अध्यापिकां पृच्छति, बालक जो है वो अध्यापक से पूछते हैं। किम स्पष्टीकर्तुम इदम समीचीनम उदाहरणम, इसमें से स्पष्टीकरण जो समीचीन उदाहरण है वो क्या है। ए नंबर, यदि विभक्ति परिवर्तनम भवति, यदि विभक्ति परिवर्तन होता है तो वाक्य से अर्थ अधिपरिवर्तन, वाक्य का अर्थ जो है वो भी बदल जाता है, ये अपी होगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये होगा अपी। वाक्यद्वयं कर्मवाच्य स्वरूपम स्पष्टीकरोति, इस वाक्य दो में कर्मवाच्य का स्वरूप स्पष्ट करना है। या फिर सी नंबर में वाक्यद्वयम, दोनों वाक्य में संज्ञा क्रिया से संबंध प्रतिपादित किया गया है। या फिर डी नंबर, उभयो वाक्यो, दोनों वाक्य में कोअपि, दोनों वाक्यों में भी भेद नहीं, कोई भी भेद नहीं है, को मतलब कोई भी भेद नहीं है। अस्ति यतो ही उभयो वाक्यो समानाः शब्दाः, और दोनों में समान शब्द हैं, तो ये तो पूर्णतः गलत हो गया। क्या इसमें दोनों में समान शब्द हैं, इसलिए जो है ये समीचीन उदाहरण है।
नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। संज्ञा क्रिया संबंध प्रतिपादित करना, दोनों वाक्य में संज्ञा क्रिया संबंध प्रतिपादित कर रहे हैं, नहीं। और दोनों वाक्यों में वाक्य द्वय, दोनों वाक्य में कर्मवाच्य स्वरूप स्पष्टीकरण, नहीं। इसमें होगा कि यदि विभक्ति परिवर्तित होती है तो अर्थ भी परिवर्तित होता है, ठीक। विभक्ति के साथ साथ अर्थ भी परिवर्तित होता है वाक्य का। ये राइट हो जाएगा ए नंबर। 8वां क्वेश्चन देखिए, एका प्रज्ञा चक्षु बालिका नवीन विद्यालय चतुर्थ कक्षाम प्रविशति। एक प्रज्ञा का चक्षु मतलब बुद्धिमान, ज्ञान की आंखों वाला बालक, ठीक है, बुद्धिमान बालक नवीन विद्यालय में चतुर्थ कक्षा में प्रवेश लेता है। अध्यापिका मिश्रित प्रतिक्रिया प्रदर्शनती, और अध्यापक क्या करते हैं, मिश्रित प्रतिक्रिया दिखाते हैं वहां पे, ठीक। निम्नलिखितेषु किम कथनम समाविष्टम शिक्षा प्रदर्शयति, इनमें से समावेशी शिक्षा कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से समावेशी शिक्षा, ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो समावेशी शिक्षा प्रदर्शित कर रहा है। समावेशी शिक्षा जिसमें हर तरह के बालक इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो देखिए ए में, अहम चिंतयामि कक्षाया अन्य छात्रा तम न स्वीकुर्युः, केचन च उद्दण्डाः छात्राः तं पीडयेयुः इति अतः चिंतितः। अहम चिंतयामि कक्षामि मतलब कक्षा अन्य छात्रा, मैं इस विषय में चिंतित हूँ। अहम मैं चिंतयामि कक्षा में, मैं कक्षा को लेकर चिंतित हूँ कि अन्य छात्र जो हैं उसे स्वीकार नहीं करेंगे, या फिर केचन कुछ जो है उसके साथ जो दुष्ट बालक हैं, कुछ ऐसे बालक जो दुष्ट हैं वो उसके साथ क्या करेंगे, उसको परेशान करेंगे। अतः चिंतित, इसलिए चिंतित है। बी नंबर, शोभनम अच्छा है। अनेन छात्रा परस्परम मिलित्वा पठितुं पुनश्च परस्परम सहायं कर्तुं अवसराणि प्राप्स्यन्ति। ये चीज़ जो हुआ वो अच्छा है, इससे मतलब समावेशी शिक्षा प्रदर्शित करती है। ये अच्छा है कि अनेन छात्रा सभी छात्र, इससे जो छात्र हैं वो परस्पर मिलकर पठितुम पढ़कर पुनश्च फिर से परस्परम सहायम कर्तुम आपस में सहायता करने का अवसर प्राप्त करते हैं। उसके बाद सी नंबर देखिए, एतादृशा छात्रा विशिष्ट विद्यालयं गत्वा पठेयुः, इस तरह के छात्रों को विशिष्ट विद्यालय गत्वा पठेयुः, उनको वहाँ जाकर पढ़ना चाहिए। यत्र तेषाम अध्ययनम सम्यक भविष्यति, ये जो है यत्र तेषाम जहाँ उनका अध्ययन ठीक तरह से होगा। और उसके बाद डी नंबर है अहम तम कथम पठिष्यामि यह पठितुमपि असमर्था। इसमें इस तरह कह रहे हैं कि मैं उसे कैसे पढ़ा सकता हूँ जो पढ़ने में असमर्थ है। तो ये तो कह ही नहीं सकता टीचर, ठीक। और जो है इसमें तो समावेशी शिक्षा किसी तरह से मिला हुआ नहीं। और क्या समावेशी शिक्षा में जो है बच्चा विशिष्ट कक्षा में विद्यालय में ही जाके पढ़ सकता है, ये भी रॉन्ग हो गया। और ये चिंता का विषय है कि कोई उद्दंडता करेगा, ऐसा सोचना, ये भी रॉन्ग है। इसमें जो है बी नंबर सही है कि ये अच्छा है समावेशी शिक्षा के लिए। इसमें क्या होगा, परस्पर बच्चे जो है आपस में मिलकर पढ़कर और जो है सहायता करके एक दूसरे की सहायता करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। 9 क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा प्रयोजनांतर्गत एक अध्यापिका छात्रेभ्यः पाचन कलायाः सामान्य प्रशिक्षणं दातुम् इच्छति। एकस्य छात्रस्य अभिभावकः इदं स्वीकृत्य कथयति यत् तेषां परिवारे पुरुषाः कुर्वन्ति, अध्यापिकया किं कर्तव्यं पाचन क्रियां न। देखिए इसमें देखेंगे कि पुरुषा को पाचन क्रिया ना कुर्वन्ति, ये आपका जो पाचन क्रिया है ये गलती से आपका ये पाचन क्रिया जो है
ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, पुरुषा के बीच में। पुरुषाः पाचन क्रियां न कुर्वन्ति अध्यापिकया किम कर्तव्यम। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। कक्षा प्रयोजन के अंतर्गत एक अध्यापिका, एक जो है अध्यापिका है, वो छात्रों को पाचन कला का सामान्य प्रशिक्षण देने की इच्छा करती है, ठीक, देना चाहती है वो बच्चे को। एकस्य छात्रस्य अभिभावकः इदम् अस्वीकृत्य कथयति। एक छात्र के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, इदम् अस्वीकृत्य कथयति यत् तेषां परिवारे पुरुषाः पाचन क्रियां न कुर्वन्ति। वो इस तरह कहते हैं कि जो है आप इसको कक्षा में मत पढ़ाइए, वो अस्वीकृति दे रहे हैं इसको पढ़ाने से। और यह कहते हैं कि परिवार में जो पुरुष हैं वो पाचन क्रिया नहीं करते हैं। तो अध्यापिका या किम कर्तव्य, तो अध्यापिका का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक। अब स्वीकृति देते हैं कि उनके परिवार के जो पुरुष हैं वो पाचन क्रिया नहीं करते हैं। और अध्यापिका का क्या कर्तव्य है, इसमें ए ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय प्रमुख सर्वम उक्त्वा अभिभावकं प्रति विरोध पत्रं प्रेषयितुं कथयति। अध्यापक विद्यालय प्रमुखम मतलब जो प्रधानाचार्य हैं, सर्वम उक्त्वा सब कुछ उनको बताकर, अभिभावकम प्रति विरोध पत्रम प्रेषयितुं कथयति, उन मतलब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनको सब कुछ बता करके अभिभावक के प्रति जो है वो विरोध पत्र प्रेषित करवाया जाए। इस प्रकार उनसे कहना चाहिए कि आप जो है हाँ हमें ये अनुमति दें कि हम अभिभावक के प्रति विरोध पत्र लिख सकें। फिर बी नंबर कहता है कि अभिभावकेन सह चर्चा कृत्वा स्पष्टीकर्तुं इच्छति यत् लिंग संबंध पूर्वाग्रह अनुपयुक्तम। अभिभावक के साथ चर्चा करके स्पष्टीकरण करना चाहिए कि लिंग पूर्वाग्रह ये अनुपयुक्त है। या फिर सी नंबर अभिभावकस्य भावनां आधृत्य बालकं कक्षा प्रयोजनायाः दूरीभवितुं परामृशति। अभिभावक के भावना का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और बालकों को कक्षा प्रयोजनायाः दूरीभवितुं परामृशति, उनको जो है बालक की कक्षा योजना से दूर रखना चाहिए, ऐसा परामर्श देना चाहिए। या फिर डी नंबर विरोधम उपेक्ष बालकम कथयति यत् सा तस्य भावक विषये किम चिंतयति। विरोध की उपेक्षा करके बालक को विरोध की उपेक्षा करके बालक को बताना चाहिए कि वह उनके भावक के विषय में क्या सोचते हैं। तो ये जो 24 नंबर है इसमें क्या कह रहा है कि अध्यापिका का क्या कर्तव्य है कि इसमें जो है ऑप्शन में ये राइट है कि अभिभावक का कर्तव्य है, सॉरी अध्यापिका का क्या कर्तव्य है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अभिभावक के साथ चर्चा करके स्पष्टीकरण करना चाहिए और उन्हें लिंग संबंध पूर्वाग्रह से मतलब लिंग पूर्वाग्रह अनुपयुक्त है इस तरह से उन्हें बताना चाहिए। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से बी नंबर होगा। लेकिन आपके उसमें आंसर में जो वेबसाइट पे है उसमें ये आंसर आपका दिया हुआ है, बट इसमें देखिए पुरुष को मतलब पुरुष ऐसा नहीं करते हैं परिवार में, ये बता रहा है। तो ये इस तरह से तो ये लिंग पूर्वाग्रह हो गया ना, भेदभाव हो गया। तो मेरे हिसाब से आपका ये आंसर होना चाहिए, बाकी आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन, एक आंग्ल भाषा अध्यापक जो है प्रथम कक्षायां छात्रान् जनैः वस्तुभिः च संबद्ध शब्दानां परिचयं कारयति। निम्नलिखितेषु शब्दशिक्षण सिद्धांत संदर्भे किम परिस्थितियों अनुगुणम समीचीनम। देखिए एक इंग्लिश का जो टीचर है प्रथम कक्षा में छात्रों को
लोग और वस्तु से संबद्ध शब्द से परिचय कराता है। निम्नलिखित शब्द शिक्षण सिद्धांत के संदर्भ में किम परिस्थिति अनुगुणम समीचीनम, इसमें से कौन सी परिस्थिति असमीचीन है? छात्रा स्थूल युक्त स्थूल वस्तु संबद्ध शब्दान सम्यक पाठयन्ति। छात्रों को स्थूल वस्तु से संबद्ध शब्दों का सम्यक पढ़ाना चाहिए। या फिर बी नंबर, यथार्थ वस्तुनि दृष्ट्वा छात्रा शब्दार्थान स्पष्ट रूपेण अवगच्छन्ति। यथार्थ वस्तुओं को देखकर, दृष्ट्वा देखने के लिए होता है, तो देखकर छात्रा शब्दार्थम छात्रों का जो शब्दार्थ है उसको स्पष्ट रूप से समझते हैं। या फिर सी नंबर, विभिन्न इंद्रियाणाम सहायन, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा सहायक जो अधिगम है उसको प्रभावशाली बनाना, प्रभावात्मक होता है वो। विभिन्न इंद्रियों में जो सहायक अधिगम है वो प्रभावात्मक होता है। फिर डी नंबर, छात्रा वर्तनीम, छात्रों की जो वर्तनी होती है उस पर आश्रित जो नवीन शब्द होते हैं वो शीघ्र अधिगच्छन्ति। छात्रों की वर्तनी पर आश्रित नवीन शब्द जो है वो शीघ्र सीखे जाते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, कि आंग्ल भाषा अध्यापक जो इंग्लिश कक्षा का जो टीचर है वो फर्स्ट क्लास में लोग और वस्तु के बीच शब्द का परिचय करा रहा है, इसमें यह असमीचीन है। ठीक, कि जो है छात्रा वर्तनी आश्रित, छात्र जो है वो वर्तनी पर आश्रित होकर नए शब्दों को शीघ्र सीख जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। इसमें जो है अगर आप पॉजिटिव वो में जाएंगे तो छात्रों के स्थूल वस्तु से संबद्ध जो शब्दों के सम्यक स्थूल वस्तु से संबद्ध जो सम्यक पाठ है उसको पढ़ना चाहिए, शब्दों को पढ़ना चाहिए। वस्तुओं को देखकर छात्रों को शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। और विभिन्न इंद्रियाणाम सहाय, विभिन्न इंद्रियों में सहायक अधिगम जो है वो प्रभावात्मक होता है। ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये तीनों राइट हो गए, तो डी नंबर आपका रॉन्ग है, इसलिए ये असमीचीन है। इसके बाद देखिए 11 नंबर, समाविष्ट कक्षा में आश्रित निम्नलिखित युक्ति असमीचीन, इसमें भी हमें असमीचीन ढूंढना है समावेशी कक्षा में आश्रित के लिए। ठीक, तो कितनी बार आपको समावेशी कक्षा के बारे में बताया है। इसमें ए नंबर कह रहा है कि संगणक आधारित उपचारात्मक कार्यण सह संप्रेषणात्मक प्रविधि में अतिरिक्त सहायकम, मतलब संगणक पर आधारित कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज होता है उस पे आधारित जो उपचारात्मक कार्य के साथ संप्रेषणात्मक प्रविधियों की अतिरिक्त सहायता लेनी चाहिए। और सर्वे छात्रा सुयोग्याः, सभी छात्र जो सुयोग्य होते हैं इस प्रकार की इत्यर्थम विविध संसाधना उपयोग, इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए कि सभी छात्र जो है वो सुयोग्य हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है छात्रा स्वगत्य अनुगुणम, छात्रों की जो अपनी गतिविधि है अपनी गति से सीखने में जो छात्रा स्वगत्य अनुगुणम, अपने से सीखने की जो गति है, अपने से सीखने की स्वयं सीखने का जो गुण है अधिगच्छेयु इत्यर्थ विभिन्न अनुदेशन मूल्यांकन प्रणालीनाम उपयोगः। इसमें क्या कह रहा है कि छात्र जो है वो स्वगत्यानुगुणम अधिगच्छेयुः इत्यर्थः विभिन्न अनुदेशन मूल्यांकन प्रणालीनाम उपयोगः। ऐसे छात्र जो अपनी गति से सीखने में सक्षम, छात्रों को क्या करना चाहिए, अपनी गति से सीखने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न निर्देशात्मक और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। फिर डी नंबर, विभिन्न विषयाणाम संदर्भे अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियाँ,
विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित संशोधित वैकल्पिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में तो यही है ना कि विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित और संशोधित जो वैकल्पिक गतिविधियां उनका प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। बाकी सॉरी विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित और संशोधित विकल्प, तो इसमें विकल्प कहाँ से आ गया समावेशी कक्षा में? तो इसमें ये आपका असमीचीन, मतलब आंसर तो यही राइट है लेकिन ये क्या है, असमीचीन है। देखिए यहाँ पर असमीचीन पूछा है ना, तो ये आपका माय मिस्टेक, हाँ सॉरी, इसमें जो है ये आपका राइट तो यही है लेकिन ये असमीचीन है कि विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित और संशोधित विकल्पों की गतिविधि। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसमें छात्रों के जो स्व गति अनुगुण छात्र को इस तरह बनाना चाहिए कि वो जो है सीखने में सक्षम बन सके और निर्देशात्मक मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग कर सके। वो ठीक सभी छात्रों सुयोग्य हों, इस तरह की विधियों का संसाधन का उपयोग करना चाहिए। मतलब सभी को उपयुक्त शिक्षा मिल सके। समावेशी शिक्षा में ऐसा होता है कि सभी को उनकी तरह से शिक्षा मिल सके। सभी बच्चे, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह से आए होते हैं, लेकिन उनकी धारणाओं को, विचार को समझते हुए छात्र को इस प्रकार टीचर को इस प्रकार शिक्षा देना चाहिए कि सभी बच्चे समझने में समर्थ हो सके। इसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए, व्याकरणम कथम पठनीयम। व्याकरणम कथम पठनीयम, व्याकरण को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? संदर्भगत अभ्यासेन, स्पष्ट व्याख्या के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा, नियम के द्वारा। तो देखिए इसमें उपयुक्त जो है वो संदर्भ के द्वारा हो जाएगा। ठीक, संदर्भ में जब आप अभ्यास करके सीखेंगे तो व्याकरण का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, स्पष्ट व्याख्या के द्वारा, लिखित कार्य, नियम, ये नहीं। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर राइट। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, पंचम्या कक्षायाः छात्राणाम् अवबोधन क्षमतायाः विकासः कः प्रति न्यूनतम प्रभावशाली। 5वीं कक्षा के छात्रों के अवबोधन क्षमता के विकास में कौन सी विधि सबसे न्यूनतम प्रभावशाली है? ठीक, न्यूनतम की बात की गई है। अध्यापका नवीन शब्द संरचनाया परिचर्चा छात्रान मौन वाचनार्थम प्रेरयति। मतलब छात्रों को नवीन शब्दों की संरचना की परिचर्चा के द्वारा छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करना। अध्यापका गद्यांश शीर्षकम विलिख्य, अध्यापक को गद्यांश का शीर्षक, अध्यापक जो है वो गद्यांश का शीर्षक लिखते हैं। परिचर्चाओं और जो है परिचर्चा करते हैं, परिचर्चा का आयोजन करते हैं जिससे छात्र जो है मौन वाचन, उसमें क्या करते हैं, छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यापकः छात्रान् मौनवाचनार्थम् अभिप्रेय आधारितान् निर्णयात्मकानां च प्रश्नान् पृच्छति। अध्यापकः छात्रान्, अध्यापक जो है छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करके उस पे आधारित और निर्णयात्मक प्रश्न को पूछते हैं। ये फिर डी नंबर, अध्यापका गद्यांशम, अध्यापक जो है गद्यांश को ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं। विस्तृत व्याख्यानम करोति, ऊंचे स्वर में विस्तृत व्याख्या करते हैं। अत्यंत कठिन पंक्तियों, इसमें जो अत्यंत कठिन पंक्तियाँ होती हैं और अत्यंत कठिन पंक्ति नाम मातृभाषा अनुवादम करोति, और अत्यंत कठिन पंक्तियों का मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। तो देखिए नवीन शब्दों की संरचना, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद गद्यांश पर परिचर्चा करना सही हो गया। अभिप्रेरित करना किसके लिए, मौन वाचनार्थ के लिए। निर्णयात्मक प्रश्न पूछना, ये भी आपका राइट हो गया। लेकिन इसमें जो न्यूनतम सबसे कम प्रभावशाली वो डी नंबर है। अध्यापक जो है गद्यांश को उच्च स्वर में पढ़कर व्याख्या करेंगे, विस्तृत व्याख्या नहीं। ये आपका
रॉन्ग है, इसलिए इसमें न्यूनतमा पूछा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा डी नंबर। 14 क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर कुत्र बलम भवेत्। प्रारंभिक स्तर पर कुत्र कौन सा, इसमें सबसे ज़्यादा बल किस में होता है? लेखन भाषण में होता है, श्रवण भाषण में होता है, वाचन भाषण में होता है, वाचन लेखन में होता है। तो लेखन में कहाँ से बल लगेगा? सुनने और बोलने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी क्यों? बी यहाँ है ना, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। श्रवण और भाषण। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखेंगे। रूपा छात्राणाम सहायार्थम वाचन पत्राणि प्रयोक्तुम इच्छते। रूपा जो है वो छात्रों की सहायार्थम, छात्रों की सहायता करती है वाचन पत्राणि, मतलब पढ़ने युक्त कार्ड बनाने में, प्रयुक्तुम इच्छति। रूपा छात्रों की सहायता करती है वाचन पत्राणि प्रयुक्तुम इच्छति, एतै छात्रा सायं प्राप्स्यति। इससे जो है छात्रों की सहायता, किस तरह की सहायता मिलेगी? फर्स्ट नंबर, वैयक्तिक स्तर पर काठिन्यम अवगम्य प्रत्यर्थम उपायान कर्तुम। वैयक्तिक स्तर पर कठिनता को समझने और प्रगति के लिए उपाय करना। सुस्पष्ट सुपाठ्य लेखन द्वारा कथा लिखना। व्याकरण लिखित परीक्षाया, व्याकरण और लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना। डी नंबर, क्रीडन प्रक्रियायां भागम स्वीकृत्य पारितोषिकानां प्राप्तुम। क्रीडन प्रक्रिया में भाग लेने की स्वीकृति के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना। ठीक, तो इसमें छात्र के जो सहायता करते हैं वाचन पत्राणि में, इसमें वैयक्तिक स्तर पर काठिन्यम अवगम्य ठीक है, वैयक्तिक स्तर पर कठिनता को समझना और प्रगत्यर्थम, प्रगति के अर्थ में, प्रगति के लिए उपाय करना। ठीक, ये आपका वाचन पत्र में प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक, रूपा क्या करती है? छात्रों की सहायता करती, सहायता के लिए वाचन पत्र को प्रयुक्त करना चाहती है। वो किस तरह से बच्चे को सहायता करेगी? तो वो इस तरह से बच्चे को, उनको वैयक्तिक स्तर पर कठिनता को समझने और उसके प्रगति के लिए उपाय करने में सहायक होगी। ये आपका राइट हो जाएगा। सुस्पष्ट और सुपाठ लेखन द्वारा कथा को लिखना, ये नहीं होगा। उच्च अंक प्राप्त करना, ये भी आपका निगेटिव हो गया। स्वीकृति पारितोषिक पुरस्कार के लिए नहीं, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये रहे आपके कुल 15 क्वेश्चंस। आप इसको ध्यान से और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने एक एक शब्द का आपको व्याख्या दी है। ठीक, तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।